हम इंसान इस धरती पर कहां से आए? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से उठता आ रहा है, लेकिन अभी भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन पृथ्वी के गर्भ में हमें समय समय पर कुछ ऐसे सबूत मिलते गए जिनसे इंसानों के विकसित होने की कड़ियां जुड़ती गईं और हम इंसानों के बीते हुए कल को समझते गए। लेकिन आखिर इंसानों का बीता हुआ कल क्या है? ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसकी वजह से हम इंसान इस ग्रह पर राज करने लगे, और आखिर पृथ्वी पर हम अस्तित्व में कैसे आए? तो जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर राज था दैत्याकार डायनासोरों का। हालांकि हमारे पूर्वज इनके राज में भी मौजूद थे, जिन्हें हम मैमल्स बोलते हैं, जो कि चूहों की तरह दिखते थे। धरती पर डायनासोरों का राज होने की वजह से इन मैमल्स को डर की वजह से धरती के अंदर बिल बनाकर रहना पड़ता था, जिस वजह से ये डायनासोरों से बच पाते। लेकिन फिर एक दिन घटी पृथ्वी पर बहुत बड़ी घटना। एक 10 किलोमीटर के आकार की चट्टान अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी से टकराई। उस भीषण टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली जिसने पूरी पृथ्वी पर सब कुछ जलाकर राख कर दिया, और विशालकाय डायनासोर भी इस घटना के शिकार हुए और उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। धरती पर 75% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं, लेकिन मैमल्स धरती में बिल बनाकर रहते थे, जिस वजह से वो इस भीषण प्रलय से बच गए। एक महाप्रलय के बाद अब धरती पर राज शुरू होता है मैमल्स का। ये मैमल्स धीरे धीरे अलग अलग प्रजातियों में विकसित होते गए और उधर पृथ्वी का वातावरण सामान्य होता गया। अभी से करीब 5.5 करोड़ साल पहले मैमल्स की एक ऐसी प्रजाति विकसित हुई जिसको आगे चलकर इस ग्रह पर राज करना था। ये हमारे पूर्वज बंदरों की तरह दिखते थे और ये 4 पैरों पर चलते थे। इनका दिमाग बहुत छोटा था और ये पेड़ों पर रहते थे। समय गुजरता रहा और हमारे पूर्वज विकसित होते रहे। जैसे जैसे हमारे पूर्वज विकसित होते जा रहे थे, वैसे वैसे धरती में भी बदलाव आ रहे थे। धरती में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से कहीं समतल घास के मैदान बने तो कहीं पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हो गईं, और इन पर्वत श्रृंखलाओं से बहती हुई नदियां घास के मैदानों तक पानी को पहुंचाने लगीं। घास के मैदानों में जानवर एक दूसरे का भोजन बनने लगे। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव यही नहीं रुका। अभी से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला बनी। इस पर्वत श्रृंखला का असर वहां के भूभाग पर भी पड़ा। इस पर्वत श्रृंखला ने यहां आने वाले मौसमी हवा के मानसूनों को रोक दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद हरे भरे जंगल सूखने लगे, और इन्हीं जंगलों में वास कर रही थी एक ऐसी प्रजाति जिसको अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना था। ये हैं द ग्रेट एप्स। इस प्रजाति को पेरोलापिथेकस के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें हम पेरोला बोलते हैं। ये पेरोला पेड़ों पर रहते थे। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर ही सीखा है। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने 4 पैरों पर चलते चलते 2 पैरों पर चलना सीख लिया। ये पेरोला फल खाते थे, लेकिन मौसमी बदलावों की वजह से जंगल सूख रहे थे, जिस वजह से इन्हें खाने की खोज में जमीन पर आना पड़ा, और तब से हमारे पूर्वज पेड़ों और जमीन पर रहने लगे। जंगल से मैदानों की ओर बढ़ते हुए इनके कदम इन्हें बहुत आगे ले जाने वाले थे। ये दिन में जमीन पर रहकर भोजन ढूंढते और रात में पेड़ों पर सोते। इनका दिमाग बहुत छोटा था और हाइट 4 फीट थी। ये प्रजाति विकसित होती गई और समय के साथ अपने आप को फैलाती गई। इस प्रजाति ने ग्रुप्स में रहना सीख लिया था। जंगल तो कम हो रहे थे, जिसकी वजह से इनकी भूख इन्हें खुले मैदानों की ओर ले आई, जहां इन्होंने मांस खाना सीखा। मांस खाने का फायदा इन्हें बहुत ज्यादा हुआ। मांस खाने की वजह से इन्हें अच्छी नींद आती थी, जिसकी वजह से इनका दिमाग अच्छी तरह से काम करने लगा। साथ ही मांस खाने से इनको वो पोषक तत्व भी मिलने लगे जिनसे दिमाग का विकास होता है। अभी से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज शारीरिक और दिमागी तौर पर काफी विकसित हो चुके थे। इनका दिमाग पहले की तुलना में काफी बड़ा हो चुका था। ये हैं होमो हैबिलियस। इन्होंने ही पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा और उससे शिकार करना चालू किया। समय बीता और पृथ्वी पर आए होमो इरेक्टस, जो कि अभी तक सबसे बुद्धिमान प्रजाति थी। इसी प्रजाति ने आग जलाना सीखा और मांस को भूनकर खाना सीखा। आग पर खाना पकाकर खाने से इनको खाना पचाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, जिस वजह से बची हुई ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे इनका दिमाग और बड़ा और शार्प होने लगा। इस प्रजाति ने जंगली जानवरों से बचना सीख लिया था। आग की मदद से ये प्रजाति ठंडे मौसम में अपने आप को गर्म रखना सीख चुकी थी। ये एक दूसरे को समझने लगे थे। ये भावनाओं को जानने लगे थे।
समय गुजरता रहा और अभी से करीब 2 लाख साल पहले ये प्रजाति पूर्ण इंसान बन चुकी थी। ये प्रजाति बोलना सीख चुकी थी और ये अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों को एक भाषा के रूप में सिखा रही थी। ये वो प्रजाति थी जो नींव रख रही थी आज के बुद्धिमान इंसान की। यही वो प्रजाति थी जो आगे चलकर अपनी बुद्धि की वजह से इस ग्रह पर राज करने वाली थी। ये लोग हथियार बनाने में माहिर थे, ये लोग शिकार करने में माहिर थे, ये लोग आग को काबू करने में माहिर हो चुके थे, ये लोग मौसमी परिवर्तनों को झेलने में माहिर हो चुके थे। ये लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों में पहुंचकर पूरी पृथ्वी पर बस चुके थे और आइस एज के आने से पहले ही ये लोग ऐसी जगहों पर पहुंच गए जहां आइस एज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ये प्रजातियां अब बस्तियां बनाकर रहने लगी। ये प्रजाति है होमोसेपियन, यानी कि हमने खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, हमने कस्बों और शहरों को बनाया, हमने नई नई संस्कृतियों को जन्म दिया, हमने गणित और विज्ञान को समझा, हमने नई नई तकनीक बनाई, हमने अंतरिक्ष की दूरियों को छोटा कर दिया, हमने चांद पर अपना कदम रखा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमने चांद पर वो कदम रखा था जो कभी हमने पेड़ों से उतरकर जमीन पर खुले मैदानों की ओर रखा था। लाखों सालों का वक्त लगा हमें आज का इंसान बनने में, एक ऐसा बुद्धिमान इंसान जो इस पूरे ग्रह पर राज कर रहा है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोरों के खात्मे के बाद से ही आज का इंसान बनने की नींव रखी जा चुकी थी। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हमारा विकास कब और कैसे हुआ। दोस्तों, आप हमारे वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।